हेलो साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रश्न कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और वो भी कौन सा, छठे का फर्स्ट एंड छठे का सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन ही आप अंदाज लगाइए कितने कितने नंबर के होंगे। आपने क्वेश्चन पेपर देख ही लिया होगा। और ये कौन सा चल रहा है, हमारा सीएन सेट चल रहा है 2025 का। ये सीएन सेट का ही क्वेश्चन छठा है। देखो वही पुराने क्वेश्चन करेंगे आप, तभी आप नए क्वेश्चन का अभ्यास होगा। पुराने प्रश्नों को जरूर से जरूर करें। प्रश्न है हमारे पास, सक्रियता श्रेणी का को समझाइए, दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग भी लिखिए। तो देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है। जो धातुएं होती हैं, कुछ तो धातुएं बहुत तेज होती हैं और कुछ धातुएं बहुत धीमी होती हैं। तो धातुओं को बढ़ते से नीचे की तरफ लाओ, घटते हुए क्रम में लाओ। तो एक श्रेणी बना ली कि कौन ज्यादा सक्रिय, जो ज्यादा सक्रिय वो ऊपर रख गया। वैसे भी देखते हो है, जो ज्यादा तेज होता है वो ऊपर ही रहता है, जो कम तेज होता है वो नीचे होता चला जाता है। तो जो ज्यादा तेज है धातु उसको ऊपर रखते हैं, और जो उससे कम उससे कम उससे कम, धीरे धीरे एक श्रेणी बन गई, उसी का नाम सक्रिय श्रेणी। और क्या है, क्या है भाई, धातुओं को उनकी अवक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है? इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल होती है, कौन सी मेटल बहुत तेज है, तो आज जो सबसे तेज है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और उससे कम कौन है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कौन है, उससे कम कैल्शियम है, और उससे कम कौन है, मैग्नीशियम है, और उससे कम कौन है, एल्युमिनियम है, और इससे कम कौन है, Zn है, जिंक। और इससे भी नीचे, हाँ जी इससे भी नीचे होगा कुछ ना कुछ, वो आयरन है। और इससे भी नीचे कौन होगा फिर, लेड है और पीबी। और फिर नहीं है, ये धातु नहीं है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से नीचे फिर कॉपर है। हाइड्रोजन को रखा गया है क्योंकि ये सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, उसके हैं उसके विलयन से हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगी। फिर क्या है, कॉपर से नीचे क्या है, Hg है, मरकरी। और मरकरी से नीचे क्या है, Ag। दिखाई दे रहा है क्या आपको भाई, ज्यादा बड़ा तो नहीं। और फिर क्या है, लिख लेना, Au है। आप, मैंने आवाज दे दी है, Au है इससे नीचे, ठीक है। ज्यादा बड़ा लिखा गया इसलिए शायद नीचे नहीं आ पाएगा, मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा नहीं। अब ये गोल्ड है सबसे निष्क्रिय, और सबसे बढ़िया कौन है, बढ़िया पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, आयरन, पीबी और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाले तो ये हाइड्रोजन धातु नहीं है, ध्यान रखें, ये हाइड्रोजन धातु नहीं है। हाइड्रोजन से नीचे रखी धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु। तो जो तेज है वो ऊपर है, उससे नीचे वाले को हटाएगी। सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है। अब इसके दो उपयोग भी पूछा है, तो क्या है, धातु प्रतिस्थापित करेगी, मतलब ये पोटेशियम तो सोडियम को प्रतिस्थापित कर सकती है, हटा सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। और अवक्रिया की भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि कौन सी धातु किसको हटा सकती है। भाई हम भविष्यवाणी कर तो रहे हैं कि आयरन को कौन हटा सकता है, ये सारे के सारे बड़े लोग हैं, बड़े तो बड़े लोग हैं। तो फिर जिंक भी हटा सकता है आयरन को, एल्युमिनियम भी हटा सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है सब, लेकिन आयरन को पीवी नहीं हटा सकता। इसी तरह से एल्युमिनियम को जिंक हटा सकता है, लेकिन जिंक एल्युमिनियम को नहीं हटा सकता, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो वही वाली बात कही है कि इसको देखने से हमें सुविधा ये लगती है, दैनिक जीवन में हम याद होगी हमें तो हम तुरंत बता देंगे, हाँ जी उसके यौगिक से कम सक्रिय यौगिक को अधिक सक्रिय यौगिक हटा सकता है। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय यौगिक को, या एल्युमिनियम या जिंक या जो भी साथ जिसके साथ जुड़ा होगा, जिस यौगिक के साथ जुड़ा होगा ये मेटल, वो आसानी से उसको हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इसलिए हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि धातु संचारण में इसका उपयोग होता है। कैसे करके, कि ये है, ये संचारण हो रहा है तो भाई हम कैसे करें इसका उपयोग। जैसे जिंक है तो जिंक पर आयरन चढ़ सकती है, लेकिन आयरन पर जिंक का लेपन नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते, कोटेड नहीं कर सकते। आयरन के ऊपर जिंक का लेपन किया जा सकता है, यस्द लेपन कहा जाता है उसे। यस्द लेपन मतलब इसको गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि अधिक आयरन पर जिंक का लेपन किया जा सकता है। अधिक आयरन पर जिंक का लेपन किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि अधिक
अवक्रियाशील धातु का लेपन कम अवक्रियाशील धातु पर किया जाता है। ये दैनिक जीवन में देख रहे हो, लोहे की बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, लेते हैं, स्थायी बनाते हैं उसे, तो किसी किसी पे जंग ही नहीं आती बिल्कुल भी, और किसी किसी पर आती है जिस पर लेपन नहीं होता है, मतलब कोटेड नहीं होती है, उस पर जंग आ जाती है, खराब हो जाता है। तो दैनिक जीवन में कुछ लोहे ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसी हैं जिन पर जिंक का लेपन किया जाता है। उनमें बहुत सारे बोल्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे पिलर हैं, घरों में यूज होने वाली चीजें हैं। तो दैनिक जीवन में जिंक का लेपन आयरन पे किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ईयसद लेपन विधि। समझ रहे हैं? और कैसे? इसको संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए इसका लेपन किया जाता है। आपके बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सक्रियता श्रेणी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे बताया था याद करने का तरीका? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से हमने इसकी एक, आपको पता है अच्छे से ट्रिक बताई थी। और अगला देख लेते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन को के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति को समझाइए। ये समझते हैं कौन कौन सी है। एक तो है एल्डिहाइड हमारा, तो एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रक्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO हो। हम देखने से पता चला CHO है, हाँ तो चलो उपस्थित होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। जिसमें CHO ग्रुप लगा हो, फंक्शनल लगा हो, वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनके आईयूपीएसी नाम के लिए एल्केन के अंत में जो ई होता है वहां से ई हटा करके अल लगा लेते हैं, बस एकदम हम उनका नाम दे देते हैं। तो एक आध उदाहरण देख लेते हैं कैसे करके। फार्मल्डिहाइड है, तो फार्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? HCHO, मतलब एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथेन। मैथेन, और ई हटाएंगे तो मैथेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनल। इसी तरह से एसिटाल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनल। सही है ना भाई? बहुत ज्यादा आ जाता है एग्जाम में, देख लेंगे। ये इसमें ये भी एल्डिहाइड है, किसका है ये? देखो प्रोपीन का है ये। 1 2 3, और 3 का मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेनल हो गया इसका। क्या हो गया ये? प्रोपेनल। प्रोपेनल। आईयूपीएसी नाम तो आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो भाई इसी वीडियो के नीचे में आईयूपीएसी नाम का एक जो वीडियो है बनाई हुई, उसमें लिंक दे देंगे, आप वहां सीख सकते हैं। चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, कार्बन के सारे जो पूरा चैप्टर दे रखा है, वहां से कार्बन यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति बहुत ही मजेदार है आईयूपीएसी, वहां सीख सकते हैं। देखो करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है तो करने के लिए कर लो, नहीं तो भाई सफल होने के लिए आपको पता है कि मुझे ये सवाल मैं ऐसा करूंगा, ऐसा तैयारी करूंगा तभी तो मेरे नंबर आएंगे, लेकिन आपके मन में है, तैयारी करें, डरने वाली बात कुछ नहीं है। चलो कीटोन का दे देते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें एक प्रक्रियात्मक समूह कीटोन अर्थात C डबल बॉन्ड, जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इस तरह से, ठीक है। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ उपस्थित होता है, कीटोन कहलाते हैं। इनके आईयूपीएसी नाम के लिए एल्केन के ई के हटा करके अंत में ओन लगा देते हैं, ये मेन बात है। ऐसी इसमें अल लगा देते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। एसीटोन का नाम है CH3COCH3। कितने हैं? 1 और 2 और एक 3 को बोलेंगे प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेन तो है ही, ओ की मात्रा जाएगी तो प्रोपेनोन इसका नाम आईयूपी हो जाएगा। इसी तरह से एथिल मैथिल कीटोन है ये, तो 1 2 3 4 को बोलेंगे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। ये भाई हमने पेपर को हल कर लिया है, और सारे पुराने पेपर को जरूर से जरूर लगाएं, मतलब कहते नहीं पेपर को लगाएं तभी तो अभ्यास पड़ेगा, तो वही बात मैं करा रहा हूं। CH3 CH2 COCH2 CH3, 1 2 3 4 5, 5 क्या बोलेंगे? पेंटेनोन। बस हो गया, पेंटेनोन। देखो पेपर आप हल करेंगे तभी मजे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा रही, करें नहीं करें, और डरने वाली बात थोड़ी है भाई, इसमें करना जरूरी है, ठीक है। कैसा लगा है वीडियो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू।